यह संन्यास श्रौत है, संन्यास श्रौत धर्म है। लेकिन 10 विभाग भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने किया। अब तक वन अरण्य आदि के आध्यात्म परक अर्थ ही किए जाते, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर शंकराचार्य महाराज ने जो 10 विभाग किया, उसके पीछे रहस्य क्या है, इसको समझ लें तो पूरा देश समुन्नत हो सकता है। अब लीजिए गोवर्धन मठ से चले, ऋग्वेद से संबद्ध पूर्वामनाय गोवर्धन मठ है। इसके 2 सन्यासी होते हैं, वन और अरण्य। सामान्य रीति से जो वन का अर्थ है वही अरण्य का अर्थ होता है, लेकिन महाभारत में वन पर्व के अंतर्गत अरण्य पर्व है। इसका अर्थ होता है कि छोटे लघु वन का नाम अरण्य हो जाता है, बृहत अरण्य का नाम वन हो जाता है। वन सुरक्षित रहें, अरण्य सुरक्षित रहें, नैमिषारण्य जैसा बोलते हैं। वनवासी सुरक्षित रहें, अरण्यवासी सुरक्षित रहें। यहाँ विधर्मियों की दाल न गले, अराजक तत्वों की दाल न गले, दस्युओं की दाल न गले। यह दृष्टिकोण वन अरण्य नामा सन्यासी को उद्भासित करने के पीछे भगवत पाद शंकराचार्य का सन्निहित था। उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, इसलिए यह दुर्गति वन अरण्य की, वनवासी और अरण्यवासी की। वन के प्रति अनास्थान्वित जिन अंग्रेजों ने किया, उन्हीं के वंशधर वन और अरण्य में घुसकर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने लग गए। संकेत पर अब दक्षिणामनाय जो कि यजुर्वेद से संबद्ध है, उधर चलिए। रामेश्वरम क्षेत्र है श्रृंगेरी में, दक्षिण आमनाय है। वहाँ के सन्यासी कौन होते हैं? सरस्वती, भारती, पुरी। सरस्वती और भारती पर्यायवाचक शब्द हैं। बृहत उच्च शिक्षण संस्थान में दिशाहीनता न आवे, विधर्मियों की दाल न गले, नीति अध्यात्म विहीनता न पलपे, इसके लिए सरस्वती नामा सन्यासी ख्यापित किए गए। उनको यह दायित्व दिया गया। और माध्यमिक तथा प्राथमिक जो शिक्षण संस्थान हैं वहाँ विकृतियाँ न आवे, इसके लिए भारती नामा सन्यासी ख्यापित किए गए। उन सन्यासियों के द्वारा, मान्य शंकराचार्यों के द्वारा दायित्व का निर्वाह होता। आज शिक्षा पद्धति में, शिक्षण संस्थान में विकृति न आती। शिक्षा की बात चलती है, वैचारिक बम में दे रहा हूँ, भीष्म जी का दिया हुआ, जरा हृदय को थाम के चलिए। श्लोक का उच्चारण बहुत कठिन है। आज जीव सबो विद्याम, आज जीव सबो विद्याम यशक कामो समन्ततः हे सर्वे निप पापिष्ठा धर्मस्य परिपंथिना। निप हे युधिष्ठिर, जो अपनी शिक्षा का, विद्या का या कला का समन्ततः, समग्र परिपूर्ण रूप से 100% उपयोग और विनियोग अर्थ और काम के लिए करते हैं, धनमान के लिए ही करते हैं, ते सर्वे पापिष्ठा, वे सब अव्वल दर्जा के पापी हैं। सुपरलेटिव डिग्री। इसका मतलब प्रायः बुरा न मानो होली है, शिक्षित विद्वान व्यक्ति धर्मद्रोही से पापिष्ठ हो गए। जो अपनी विद्या का, कला का, शिक्षा का उपयोग और विनियोग केवल धनमान के लिए करते हैं, पापिष्ठ हैं, अव्वल दर्जे के पापी हैं। धर्म से परिपंथिना और धर्मद्रोही हैं लोग। आजकल विश्व के 99% क्या कहें, 1-2 पूरे विश्व में शिक्षण संस्थान छोड़ दें तो सब के सब क्या हो गए? पाप के केंद्र, देशद्रोह के केंद्र हो गए, धर्मद्रोह के केंद्र हो गए। तो जितने शिक्षित व्यक्ति हो गए, अव्वल दर्जे के पापी हो गए, धर्मद्रोही हो गए। आंख खोल देने वाली बात है या नहीं? इसलिए अपनी शिक्षा का, कला का, विद्या का उपयोग और विनियोग केवल अर्थ और काम के लिए नहीं होना चाहिए। आप मनुस्मृति का आरंभ देखिए, चौंक जाएंगे। अर्थ और काम के प्रति अनासक्त जो व्यक्ति हैं, सुनिए,
मनुस्मृति में कौन अधिकृत है? मर्यादा का अतिक्रमण करके अर्थोपार्जन और विषयोपभोग से जो अत्यंत विरत है, अर्थ और काम का किंकरता जिसके जीवन में नहीं है, मनु जी कहते हैं वो इस धर्म शास्त्र में अधिकृत है, धर्म मार्ग पर चल सकता है। तो सरस्वती और भारती नामा सन्यासी अगर अपने दायित्व को समझते और मान्य शंकराचार्य सरस्वती भारती नामा सन्यासियों को तदर्थ प्रेरित करते, आज शिक्षण संस्थानों की दिशाहीनता न होती। पूरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारकापुरी, ये 7 पुरियां हैं। माया का हरिद्वार, अवंतिका का उज्जैनी या उज्जैन। 8वीं पुरी का नाम है जगन्नाथ। 7 से अतिरिक्त 8वीं पुरी। बाहर की 8 पुरियां हैं, अंदर पुरी अष्टक, कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेन्द्रीय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म, सूक्ष्म और कारण शरीर के 8 जो भेद हैं, अंदर की आध्यात्मिक पुरियां हैं। ये 8 पुरियां सुरक्षित सुसंस्कृत रहे। बाहर की पुरियां, इन पुरियों में जहाँ शहीद निश्चित वासा, कहाँ निशाचर करे निवासा की गाथा चरितार्थ न हो, यह दायित्व पुरी नामा सन्यासियों को शंकराचार्य ने सौंपा। अब आगे लीजिए, द्वारकापुरी से संबद्ध, सामवेद से संबद्ध मठ का नाम है पश्चिमामनाय द्वारकापुरी। वहां से संबद्ध तीर्थ और आश्रम नामा सन्यासी होते हैं। तीर्थों में निशाचरों की, विधर्मियों की दाल न गले। तीर्थ अपने विकास के नाम पर तीर्थत्व का परित्याग न करें, और आश्रम व्यवस्था सुरक्षित रहे। ये 2 इस प्रकार का दायित्व तीर्थ और आश्रम नामा सन्यासियों को शंकराचार्य ने सौंपा। अब चले जाइए उत्तरामनाय, जहाँ सीधा से आप आए देहरादून की ओर से। अथर्ववेद से संबद्ध पीठ है, बद्रीनाथ जी का क्षेत्र है। बद्रीनाथ बोलना चाहिए, बद्रीनाथ गलत होता है। बद्रीनाथ, बादरायण, बद्री बेर फल, बद्रीनाथ बोलना चाहिए, बद्री नहीं, बद्रीनाथ का क्षेत्र है। वहां के सन्यासी कौन है जी? गिरि पर्वत सागर। गिरि पर्वत में क्या भेद है? मत्स्य पुराण। बृहत गिरि का नाम, बृहत गिरि का नाम होता पर्वत, लघु पर्वत का नाम होता गिरि। गिरिवासी सुरक्षित रहे, गिरि सुरक्षित रहे, पर्वत सुरक्षित रहे, पर्वतवासी सुरक्षित रहे। समझ गए? विधर्मियों की दाल न गले और महायंत्रों के माध्यम से हमारे पर्वत गिरि विखंडित न कर दिए जाएं। सीमा का निर्धारण करने वाले हैं। और एक बहुत विचित्र बात है, सप्तद्वीपा जो पृथ्वी का वर्णन है, उसमें जो द्वीपों के नाम हैं वो जलाशय, वन, पर्वत के आधार पर। कुशद्वीप कौन से पर्वत का नाम है? जम्बू द्वीप, जामुन का वृक्ष। इसका मतलब पर्वत के नाम पर, वन के नाम पर या वृक्ष के नाम पर और जलाशय के नाम पर 7 द्वीपों का नामकरण है। पर्यावरण की दृष्टि से इन द्वीपों के नामकरण के पीछे कितना रहस्य छिपा है, मैंने यह संकेत किया। आज गिरि सुरक्षित नहीं, पर्वत सुरक्षित नहीं, क्योंकि गिरि और पर्वत नामा सन्यासियों को यह नहीं बताया गया कि आपका दायित्व क्या है। और कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों ने सागर के माध्यम से मुंबई में आक्रमण किया था। आपको नहीं मालूम होगा, मक्का मदीना के जो सज्जन उस परिधि का परित्याग नहीं करते, वो गुप्त रीति से 9 दिनों तक मुंबई में उसी कमरे में थे। उसके बाद अंतर्धान हुए जहां आक्रमण किया गया था, योजनाबद्ध था। मक्का मदीना क्षेत्र के जो सज्जन क्षेत्र का परित्याग नहीं करते, 9 दिनों तक वहां गुप्त रीति से रखे गए थे, तब योजनाबद्ध वो आक्रमण हुआ था। अगर सागर नामा सन्यासी अपने दायित्व का निर्वाह करते और मान्य शंकराचार्य सागर नामा सन्यासियों को कहते कि आपका दायित्व क्या है? सागर सुरक्षित रहें, सागर के अंदर रहने वाले सेतु रत्न सुरक्षित रहें, सागर के तटवर्ती व्यक्ति विधर्म की धारा में न बहें। तो इतना मैंने यह कहा
ये सब अब आप विचार कर लीजिए, भौगोलिक दृष्टि से देख लीजिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देख लीजिए। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने जो 10 विभाग किया संन्यास का, उसका अर्थ समझकर अगर 10 विभाग की सुरक्षा का, उनको सुसंस्कृत रखने का प्रकल्प चले तो कौन सी समस्या रह जाएगी? कोई समस्या रहेगी क्या? अच्छा, शास्त्र अब ऋग्वेद से संबद्ध हमारा मठ है। वेदों में सर्वप्रथम ऋग्वेद है, विश्व मानता है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अर्थात शिक्षण तंत्र, वैदिक वाङ्मय को सुरक्षित रखने का अधिकार और दायित्व मठ के शंकराचार्यों को दिया गया। अब हमारे मठ का उपवेद कौन होगा? 2 प्रकार का प्रकल्प है। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का अंश है, आयुर्वेद अथर्ववेद का अंश है, दोनों मान्यता है। तो हमारे मठ का उपवेद आयुर्वेद है। ये दायित्व गोवर्धन मठ को दिया गया, ऋग संज्ञक वेद सुरक्षित रहे, ऋग्वेद के पाठी विलुप्त ना हो और साथ ही साथ आयुर्वेद विलुप्त ना हो। तो भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने अच्छा तीर्थों का निर्धारण किया। एक एक मठ के साथ साथ एक एक तीर्थ, महोदय तीर्थ हमारे, महोदय का अर्थ समुद्र, एक एक मठ के साथ एक एक देवी, भगवती सती के नाभि मंडल आदि से गिरी हुई जो देवी प्रकट देवियां हैं, उनके आधार पर एक एक मठ से संबद्ध एक एक देवी निर्धारित किए गए। तो शंकराचार्य जी ने चतुराम्नाय चतुष्पीठ को लेकर जो मर्यादा ख्यापित की, 4 प्रकार के ब्रह्मचारी नियुक्त किए गए। गोवर्धन मठ से संबद्ध उपनिषद कौन है? ऐत्रेय, महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्मचारी प्रकाश। श्रृंगेरी से संबद्ध यजुर्वेद है ही, यजुर्वेद। और उधर क्या होगा? बृहदारण्यक उपनिषद, अहम ब्रह्मास्मि। उधर ले लीजिए सामवेद, छांदोग्य उपनिषद, तत्त्वमसि। तो हमने एक संकेत किया, वेद हमारे सुरक्षित रहे। श्रृंगेरी से संबद्ध ब्रह्मचारी चैतन्य, ज्योतिर्मठ से संबद्ध ब्रह्मचारी आनंद होते हैं, पुरी मठ से संबद्ध ब्रह्मचारी प्रकाश होते हैं। भगवान शंकराचार्य महाराज ने ये जो नाम निर्धारित किया, पद सरनेम जिसको आप कहते हैं, उसका देखें, गिरी इत्यादि को देखें, सारा प्रकल्प सुव्यवस्थित करके शंकराचार्य जी ने कुल 72 श्लोकों के माध्यम से जो उन्होंने संविधान को उद्भाषित किया, उसकी रक्षा अगर होती, उसके आधार पर चारों पीठ उद्भाषित होते, आज देश की यह समस्या नहीं होती। इसलिए मैंने कल कहा था, न कोई राजनीतिक दल दोषी है, न कोई राजनेता दोषी है। और रह गई बात काल की बात, आज भी किसी ने कहा था कलयुग है, ये भी सुन लीजिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, पितामह बताइए राजा काल का कारण है या काल राजा का कारण है? भीष्म जी ने कहा राजा काल का कारण है। कलयुग में भी कदाचित विक्रमादित्य जैसे राजा हो जाए, राम राज्य है, उधर हिरण्यकशिपु जैसा राजा हो जाए, रावण जैसा राजा हो जाए, कंस दुर्योधन जैसा राजा हो जाए। काल का कारण राजा है, शासक। इसलिए कलयुग में भी हम राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। भीष्म जी का एक वचन, राजा काल का कारण है, काल राजा का कारण नहीं है। उत्तर